दौं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन देवी करनी कर श्रद्धेय महान भावो। ध्यानेन नेत्थम शुचिब्रेन युम यतो योगिनो मनः समयास्य त्यासु निर्वाणम द्रव्यज्ञानम क्रियाभ्रम। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। जो योगी तीव्र ध्यान के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त में जो है द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम सब निवृत्ति हो जाती, सब खत्म हो जाता है। और जब तक वह विशेष आसक्त रहता है, चित्त अस्थिर रहता है, ध्यान बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है और वह नाना प्रकार का कुबुद्धि रूपी जाल बुनते रहता है। वही जाल में मकरा के भांति अपने बुने हुए जाल में ही स्वयं फंस कर करके अपने आप को दुर्गति और मृत्यु को प्राप्त करता है। उसी प्रकार विषय की जितनी भी यह विषय भोगी प्राणी आसक्ति के कारण से षड्यंत्र करता है, इंद्रिया सुख की तृप्ति के हेतु कुबुद्धि का प्रयोग करता है। वही कुबुद्धि रूपी जाल में पाप में ताप में फंस करके दुख सहता और नाश हो जाता है और जन्म के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगते रहता है। कैसे? एक उदाहरण देते हैं। एक सेठ जी बहुत लोभी प्रवृत्ति का था, बड़ा होशियार राजा था। प्राचीन काल की बात है। नरोत्तम नाम, उसका नाम क्या था? नरोत्तम। एक महाराज था, उनके पास पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के इच्छा के से उन्होंने वैदज्ञ ब्राह्मणों की सहायता लेनी चाहिए। इसके लिए वे उनके पास जाकर प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना एवं सम्मान से संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने देवऋषि नारद जी से राजा के पुत्र होने की प्रार्थना की। उन दिनों देवऋषि महाराज नरोत्तम के ही अतिथि थे। ब्राह्मणों की प्रार्थना से द्रवित होकर देवऋषि ने महाराज से कहा, तुम कैसा पुत्र चाहते हो? देवऋषि ने महाराज से कहा, तुम कैसा पुत्र चाहते हो? अब राजा नरोत्तम के मन में लोभ आया। उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र होने का वरदान दें जो सुंदर हो, स्वस्थ हो, गुणवान हो और उसकी मैल आदि स्वर्णमय हो। मन मल और मूत्र सोना हो जाए। जब मल मूत्र त्यागे तो सोना बनते जाए। हरदम राजा जो है ना अपने आप को बड़ा होशियार समझता है। जो धन दुटा हो जाता है ना, अपने आप को बहुत बड़ा विषय भोगी तो रहवे करता है। विषय भोगी पहले संत महात्मा लोग कहते हैं कि वो मानसिक रोगी होता है, लेकिन अपने आप को मानसिक रोगी थोड़े समझता है। तो अपने आप को सियाना समझता है, बड़ा होशियार है, बड़ी चतुर हैं। उसने अपनी चतुराई राजनीतिक वाला बुद्धि लगा करके कहा कि जो है जगह आदि में करने में जो पैसा खर्च हो गया है उसकी आपूर्ति कैसे होती, इसलिए पुत्र भी हो जाए। एक के तीर से दो शिकार। कहा कि ऐसा पुत्र दीजिए ऋषिवर कि उसका पेशाब पैखाना स्वर्ण हो, सोना हो जाए। देव ऋषि नारद जी कुछ देर सोच करके कहा, ठीक है एवं वस्तु ऐसा ही होगा।
ऐसा ही पुत्र तुमको होगा, जाओ। उनके वरदान को अनुसार राजा को थोड़े ही दिन में पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम राजा ने स्वर्ण सृष्टि भी रखा, स्वर्ण सृष्टि भी रखा। अब नरोत्तम के धन का क्या ठिकाना है, रोज पेशाब पैखाना करे तो रोज सोना हो जाए। अब रोजे 1 किलो 1.25 किलो सोना होते जाए। अब तो धन रोज दिन प्रतिदिन बढ़ते गया। अब तो सोना का ठिकाना, धन का ठिकाना क्या है। भाई राजा रानी दोनों बड़ा खुश, बड़ा बुद्धि से पुत्र भी प्राप्त कर लिए। हर चालाक, हर विषय भोगी क्षणभंगुर इंद्रिय सुख को प्राप्त कर करके अपने आप को बड़ा होशियार और सियाना समझता है कि बड़ी चतुराई से हम सुख है प्राप्त कर लिए। जिस प्रकार राजा ने समझता कि ऐसा पुत्र भी हो गया और वो पेशाब पैखाना करता है तो सोना बन जाता है। अब तो माले माल हो गए, बहुत होशियार हैं। अपने होशियारी का दावा ताली ठोकते था। रानी भी खुश, नौकर चाकर इत्यादि सब खुश। धीरे धीरे यह बात जो है सर्वविदित हो गया। प्रजागण सभी जान लिए। प्रजा में तो सबसे बहुत को चोर चिल्ले डकैत लुच्चा लबरा झबरा घबरा सबने जान लिया। अब जो है 20-25 तो जो है डकैत ने बुद्धि लगाया, कुबुद्धि का प्रयोग किया कि जो है राजा का पुत्र जो है वह जो झाड़ा पेशाब करता है, पखाना पेशाब, तो सोने चांदी हो जाता है। वह जो है 25 चोर ने डकैत ने मिल कर करके बुद्धि लगाया और जो है ना उस राजा को बेटा को अपहरण कर करके ले करके जंगल में भाग गया। अब जो तो राजा तो यहाँ बेचैन है। राजा रानी जो है ना पुलिस को जाए भाई, अपने सिपाही को, पुलिस को, सबको खबर कर दिया। जो है अब तो छानबीन खोज शुरू हो गया। बड़ी चुस्ती दुरुस्ती के साथ में राजा का सिपाही और थाना पुलिस ने खोज भी प्रारंभ कर दिया। अब वहाँ जो डकैत सब ने अपहरण किया था तो वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया। अब हुआ 2, 4, 5 दिन 10 दिन हुआ तो सोना चांदी होने लगा, तो वर्षा होने लगा। तो जो है अब जो है कुछ उसमें 5-6 ढंग का सबका प्रवृत्ति अलग अलग विचार बुद्धि होता है। भिन्ने भिन्ने मस्तिष्क, भिन्ने भिन्ने ज्ञान। जो है एक ग्रुप का चोर डकैत ने कहा कि देखो भाई हम ही ने बुद्धि लगाए हैं उसको लड़का को उड़ाने के लिए, इसके हम जो है ना हमको आधा से बेसी हिस्सा चाहिए। दूसरे ने कहा हमको चाहिए। तीसरा ग्रुप ने कहा कि नहीं हमको भी चाहिए। एवं प्रकार से झगड़ा हो गया। अब बदमाश में डकैतों में बदमाश झगड़ा हो गया। अब जो है पचमा जो झंझट के कारण इतना क्रोधातुर हो गया। सब में मिलकर कहा सब झंझट के कारण ये लड़के को जो है वह तलवार से गला काट दिया। लड़का तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। अब जो है वन में जा कर के इसका जब पहुंचा राजकुमार को खोजने के लिए सेना सब, तो वहाँ देखा कि लाश पड़ा हुआ है। सभी डाकू तो भाग गया, लेकिन कुछ ने उसको गांव वाले ने सीआईडी दिया कि यही डाकुए ने इधर से ले जा रहा था, वहीं खाना पीना ले जा रहा था। हम तो उधरे देखे हैं जंगल में, फलना डाकू का नाम बता दिया कोई गुप्तर ने। जा करके उसको सभी बदमाश को भी पकड़ लिया, पकड़ के लाया। सभी डाकू पकड़े गया और बात का सभी को जो है पता चल गया। राजकुमार का कत्ल भी कर दिया। राजकुमार तो मारा गया। उधर राजा तो शोक रूपी समुंदर में डूब गया। राजा रानी कि भाई लड़कवा भी मर गया, जो पुत्र था वो भी मर गया। ढेर बुद्धि बगुलवा किन्ना और क्षण में प्राण ककुरवा लिन्ना। अब पुत्र शोक से उन्होंने लोभ के वश होकर ऐसा पुत्र मांगा कि उसकी रक्षा अशक्य हो गई। उन्हें पुत्र शोक सहन करना पड़ा। लोभवश डाकुओं ने राजकुमार की हत्या की। वे न केवल पाप की भागी हुए बल्कि राजकोष के भाजक भी हुए। साथ ही उन्हें कुछ लाभ भी नहीं हुआ। बदमाश को भी कोई लाभ नहीं हुआ। राजा भी पुत्र के शोक में, राजा रानी शोक रूपी महासमुंदर में
डूब गए और इस प्रकार से दुख, भीषण दुख वेदना सहने लगा। अब उनको बड़ी उदास और दुखी, नाराज, चिंतातुर रहने लगे। इस प्रकार से कहते हैं कि अधिक बुद्धि विवाद का कारण है। जितने भी विषय भोगी प्राणी है अपना दुख जो है स्वयं इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ कर करके दुख का आगमन करता है और विषय की आसक्ति के कारण से वह विषय रूपी दलदल में फंस करके विषया आसक्त होकर के क्या होता है, जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। यह जीवात्मा का कल्याण करने के लिए उसको सद्बुद्धि नहीं होता है। जीवात्मा का कल्याण करने के लिए जीते जी कोई कार्य करना चाहिए। साधु की संगति, सदगुरु की कृपा से, युक्ति से, भक्ति से मुक्ति करना चाहिए। उसको इतना सब बुद्धि नहीं है कह चूँकि इसलिए विषय बड़ा बलवती होता है और विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान और बिना गुरु की कृपा से जो है युक्ति नहीं जान सकेंगे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं बिना गुरु के कृपा से विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान और ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसके लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। ढेर बुद्धि अपना लगाइएगा, कुबुद्धि इंद्रिय सुख को तृप्ति करने के लिए समझ लें अपने आप को होशियार। इस बात को पागल को भी अगर यदि ज्ञात हो जाएगा हम पागल हैं तो उसी समय पागलपन उसका दूर हो जाएगा। उसी प्रकार विषय भोगी को यह लगेगा कि यह विषय जो है, इंद्रिय जो है, इंद्रिय को जो है, इंद्रियों को जो जीवात्मा से जो है तब सक्रिय है, गतिशील है। अगर वह जीवात्मा जब संपर्क टूट जाएगा तो यह तो अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए जीवात्मा को कल्याण करने, इसलिए अपना सुख क्या है, जीवात्मा का कल्याण करना। और जीवात्मा का कल्याण अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए प्रकृति ने बड़ी कृपा करके यह मनुष्य तन में हमको अवसर दिया है। अब इस अवसर को हम लोगों को नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए संत महात्मा लोग सत्संग प्रवचन के माध्यम से हम लोगों को रात दिन बताते आ रहे हैं कि जीते जी कहा कि यह जो है तन जो है मोक्ष का साधन है। अतः मनुष्य ही तन एक अधिकारी है जो कि मोक्ष की प्राप्ति करने का अधिकार है। बाकी बात कोई भी जो है शरीरधारी को नहीं, 84 लाख जीव है, किसी को नहीं। अतः जीवात्मा का कल्याण करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाएं। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं झूठ कपट करी माया जोरिन बात करे छल की, पाप की पोट धरे सिर ऊपर किसी विधि हुए हल की। यमन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी की, सांस सांस में नाम तुम्हारी ले अवधि घटे तन की। काया अंदर हंसा बोले खुशियाँ कर दिल की, जब यह हंसा निकल जाएंगे मिट्टी जंगल की। काम क्रोध मद लोभ निवारो याही बात असल की, ज्ञान वैराग दया मन राखो कहे कबीरा दिल की। झूठ चपट कपट करी माया जोरिन बात करे छल की। जा दिन, इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ी जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जाई हैं, ता दिन तेरे तनवर के सब पात झड़ी जाई हैं। यादे ही का गर्व न कीजिए, यादे ही का गर्व न कीजिए, श्यार का गिद खाई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, ता दिन तन तरवर के सब पात झड़ी जाइए। तीन नाम तन विष्ठा किरमी होय, नातर खाक उड़ई हैं।
कहाँ कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखइए। जिन लोगन सो नेह करत हो, सो तो ही देख घिनई। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनइए। ते ही ले बांस दियो खोपड़ी में, शीस फाड़ी बिखरई। घर के कहत सवेरे, काढ़ो भूत हो या घर खई। अजहू मूढ़ करो सतसंगत, संतन में कछु पई। नर वपुधर जो जन नहीं, गुरु के जम के मार्ग जई। सूरदास भगवंत भजन बिन, बिरथा सो जन्म गवई। जा दिन नर मन पंछी उड़ी जई है। श्री सद्गुरु महाराज की। मोरे जियरा बड़ा यंद सभा, मुसाफिर जहियों कौनियो। मोक सहर कहर नर नारी, दई फाटक घन गो। कुमति नायक फाटक रोके, परियों कठिन झिकझो। संतई नदी अगौड़ी बहती, विषम धार जल जोर। क्या मनवा गाफिल सोवो, यहाँ तोर नमो। नित दिन प्रीत करो साहब से, आहिन कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है आजा, वसई पचीसो चोर। सतपुरुष एक वसई, पश्चिम दिश नासों करो निहोर। आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पैयो निजोर। उल्टी पहुँच लो पैड़ो पकड़ो, पसुराओ मनावटो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब पैयो निज ठोर। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द दया व्याह करी रसवद गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छी। भव खंडन यारती निर्मल, करिमे अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, बेटी जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।